सभ्य लोगों के बीच में सभ्य संस्कृति का निर्माण होता है और सभ्य संस्कृति का निर्माण सभ्य समाज के द्वारा ही होता है। ये जो कहा गया है, निश्चित रूप से पंक्ति जो विद्वान द्वारा कहा गया है, बहुत ही उचित और सटीक पंक्ति हम कह सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में बीआरसी जयसिंहपुर में, जो कि निपुण प्रशिक्षण में माहिर या कह लें निपुण प्रशिक्षण में निपुण डॉक्टर संजीव कुमार द्विवेदी बड़े भाई इस समय बीआरसी पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। और अभी लंच का टाइम हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा प्रशिक्षण के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश भी होना ज़रूरी है। और उसी अंदाज में आप देख रहे होंगे, आपको हम आसपास का परिवेश भी दिखाना चाहेंगे। यद्यपि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर तापमान की बात हम कह लें तो इस समय जो तापमान होगा लगभग 35 डिग्री के ऊपर ही हम कह सकते हैं, जो मेरा एक स्वयं का अनुमान है। और आइए आपको पुनः उसी कड़ी से जोड़ते हुए ले चलते हैं। आप डॉक्टर संजीव कुमार द्विवेदी जी हैं, एकदम बिल्कुल नए अंदाज में आप देख रहे होंगे, चाय का लुत्फ़ उठा रहे हैं। आइए इनसे थोड़ा सा हम आज के प्रशिक्षण के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्रशिक्षण का कौन सा दिवस है और प्रशिक्षण में किस विषय पर चर्चा की जा रही है, संक्षिप्त बताएं दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आज प्रशिक्षण का तृतीय दिवस है और इस प्रशिक्षण में गणित प्रशिक्षण विशेष करके आज चलाया जा रहा था, जिसमें गणित सीखने सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से 4 तरीके पर बेसिकली मैंने फोकस किया है। और इस 4 तरीके का नाम है, पहला तरीका है ELPS मेथड, दूसरा है GRR मेथड, तीसरा है 4 ब्लॉक मॉडल मेथड और चौथा है पंचांग मेथड। इन सभी मेथड में ELPS और GRR मेथड जो है हमारे प्रशिक्षण लेने वाले साथियों को बेहद पसंद है। और लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब हम GRR को पूर्णतः फॉलो करेंगे। यानी पहले आई डू मैं करूँगा, फिर वी डू बच्चों के साथ मिलकर करेंगे, फिर इसके बाद यू डू, फिर इसके बाद यू डू सेल्फ। सबसे लास्ट कड़ी जो है वो बच्चों की आती है, जिसमें बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है करने के लिए। बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं और यहाँ तक हम कह लें कि जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्तर के, वो उनको न्यू माना जाता है। और हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे सरकार की जो नीतियाँ हैं वो चाहती है कि हमारे सारे बच्चे निपुण हों। इस सरकार के निपुण योजना के बारे में आपकी क्या राय है? सरकार के अगर निपुण योजना के बारे में बात करें तो सरकार द्वारा इस समय NEP 2020 लागू है। NEP 2020 कहती है कि बच्चों को हम जो है वो तार्किक, चिंतनशील और विश्लेषणात्मक शिक्षा दें, जिससे बच्चों में आज के परिवेश में होने वाले जो परीक्षा पद्धति में बदलाव है उसमें बच्चे पारंगत हों। और उस NEP 2020 और इसके बाद NCERT 2022 लागू होने के बाद आज हमारे आपके बीच में जो है NCERT द्वारा अंग्रेजी की और गणित की नई बुक्स आ गई है। हिंदी की बुक को सारंगी भाग 1 भाग 2 नाम दिया गया है। गणित की किताब को आनंदमय गणित भाग 1 और भाग 2 नाम दिया गया है। और अंग्रेजी की किताब को मृदंग पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम दिया गया है। ये जो भी बुक हमारे पास आई है, इस समय हमारे पसदी विद्यालय में आई है, निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतरीन आज के जो शिक्षा व्यवस्था है, आज जो समाज में शिक्षा की ज़रूरत है, आज हमारे बच्चों को सीखने सिखाने में जिस किताब की रियल ज़रूरत है, ऐसी किताब आज हमारे बीच में आई है। और यह किताब न केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है, पूरे भारतवर्ष में ये NCERT किताब लागू है। और जिसमें पूरे भारतवर्ष की जो पाठचर्या है वो एक कर दी गई है। पूरे भारतवर्ष की पाठचर्या एक होने से ये है, पूरे भारत का बच्चा एक थीम पर अपना जो है मंथन करेगा, एक थीम को पढ़ेगा, जिससे शिक्षा में एक रूपता आएगी और शिक्षा हमारा पूरे भारत में एकमय हो जाएगा। आप थे डॉक्टर संजीव कुमार द्विवेदी, ब्लॉक संसाधन केंद्र जयसिंहपुर से। इन्होंने बेसिक शिक्षा के कुशलता के बारे में, कौशलता के बारे में और बुनियादी ढांचा के साथ साथ निपुण लक्ष्य के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इसके साथ साथ प्रशिक्षण के गुर भी इन्होंने अपने साक्षात्कार में दिया। आइए आपको सीधा BRC जयसिंहपुर से लिए चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।